ना आपको देखकर है ना ऐसे एक जोक याद आता है मुझे। एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं ऐसे काफी सारे शोज करते रहता हूं और शोज के दौरान मैं काफी सारे जोक्स मारता हूं, मस्ती करते रहता हूं, कुछ भी करते रहता हूं, लेकिन कोई एक शो में ताली नहीं बजा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कोई ताली नहीं बज रहा था, लेकिन आप ही की तरह एक जनाब थे जो लास्ट रो में बैठे थे और ताली बजाना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा था यस आप ही हो, आप ही की वजह से हम है, आप है तो हमें नाम शोहरत सब कुछ मिला है, आप है तो हम है तो आप है। तो वो कहता है ओए बुड़बक, हम ताली नहीं बजा रहे थे, हम तो भाई तंबाकू बना रहे थे। तो भैया अगर तंबाकू नहीं बना रहे तो एक बार जोरदार ताली बजा दे मेरे राजा। आज ऐसे क्यों लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और कोई माता की चौकी में हम लोग आए हैं, ऐसे सब सीरियस लुक के साथ सब यहाँ पे है। सुगंधा तुम भी कुछ बोलो, लगता है शायद वो चाचा रेड टी शर्ट वाले तुम्हारे लिए लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कौन से वाले? वो देखो वो लाल वाले, देखो अभी शर्मा रहे हैं। वही जो ताली नहीं बजा रहे थे? नहीं अभी भी नहीं बजा रहे, देखो अच्छा हाँ चलो फिर कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल, मैं तो कहूंगी तुम तो चुप करो पहले। जाए तुम कितना बोलते हो, मतलब कि तुम टीवी में इतने सालों से बोलते ही आ रहे हो, अब तो कॉमेडी जो बची थी मेरे लिए वो भी तुम करने लगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एक्चुअली मैं यार देखो वो अभी भी बहुत नाराज लग रहे हैं मुझे, तो मैं एक्चुअली अरे सुगंधा जानी जाती है अपनी मिमिक्री के लिए, तो व्हाई नॉट एक काम करते हैं। अगर समझो तुम सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हो, लेकिन आज सिंगिंग तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, क्योंकि सिंगिंग इतने अच्छे सिंगर बनने के बाद भी एंकर बनी हो तुम, तो तुम्हारे पर लानत ही है। तो पूछना चाहूंगा मैं कि अगर समझो कंगना रनौत अगर समझो यहाँ पर होती थी और उनको अगर समझो इनको इम्प्रेस करना होता तो क्या करती थी? तो कंगना म्यूजिक के शो में होगी तो ऑब्वियसली गाना गाएगी। पहले हाँ। कंगना के लिए जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हियर। और आज इस शो पर मैं गाना गाऊंगी, लेकिन किसी का नहीं, अपना। हाँ। क्योंकि क्वीन सिर्फ अपना ही गाती है। ऑलराइट ओके, सो माय सॉन्ग इज तू कहती बिग बैन दी पूरा हिमाचल ठुमकदा, हिमाचल हेलो लंदन ठुमकदा है। अरे लंदन का वीजा नहीं लगा यार, इंग्लिश इसलिए हुआ था। नहीं मेरी नहीं, उनकी। क्यों? उनको मेरी इंग्लिश ही समझ में नहीं आई। यू नो व्हाट, आई एम द क्वीन एंड आई वाज टॉकिंग इन द इंग्लिश एंड दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी। अच्छा, अरे यार राखी अगर होती थी तो क्या होता था? राखी? हाँ, मतलब बॉलीवुड की माँ। बॉलीवुड की हाँ माँ। तो वो कैसे गाती? हाँ। अरे सबको बताया मेरा करण अर्जुन आएंगे। अरे यार फिर से वही करण अर्जुन आएंगे। करण कुछ और किसी और को तो ला, एक ही करण अर्जुन आएंगे। करण आता है ना? हाँ बोलो ना। अच्छा जोक या शेर सुनाओ? हाँ शेर या जो कुछ भी सुना। ठीक है, मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे। हाँ। मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे, और अगर नहीं गिरे तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और अगर समझो सोनम, यार कोई नई एक्ट्रेस सोनम कपूर अगर समझो होती थी तो क्या करती थी? हाँ सोनम, कौन सी लहर सोनम के नाम पे? ओके हाँ उधर से आवाज आई। ओके हाँ अच्छा, तुम तो फुटेज लेने की आदत है ना तुम लोग को? हाँ चलिए। हाँ okay, well you know what, yeah, I'm also planning to launch my single. Yeah, सिंगल। हाँ अच्छा Yeah. लेकिन तुम्हें गाने के बारे में कुछ नॉलेज है कि क्या करना रहता है? exactly, मुझे पता है। You know what, I know कि म्यूजिक में 18 सुर होते हैं। हेलो 7 सुर होते हैं, 18 कहाँ से हो गए? No, we are couples, we can afford 6 पापा के 12 मेरे। ये देखो फाइनली वो चचा नहीं ताली बजा रहा है यार, क्या बात है। हाय सुपर सर जी, कमाल है। देखा, लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लगता है यहाँ तक आए हैं। हाँ। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद हो। ओह कमाल है यार। सो गाइस चलिए बस्ती बहुत हो गई, अब उसके बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। वो नहीं 2000 रुपए की थाली खाने के लिए तो आप सब आए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम हमारे द वॉइस किड्स के प्रमोशन के लिए यहाँ पर मिले हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा शो है, कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा एक्चुअली।
बात तो हमारे देश में तो बहुत जबरदस्त टैलेंट है, और दूसरी बात यह है कि उनकी कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगा कि ये लोग ये पहली बार नहीं कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सालों तक किया होगा ऐसा लग रहा था। तो एक तो उनकी कॉन्फिडेंस को दाद देना चाहेंगे, और दूसरी बात यह है कि उनके पेरेंट्स उनको इतना बढ़ावा देके एक शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट ऑफ इट। तो आई थिंक ये करके वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये शो पे ऐसा टैलेंट देखा है कि मैंने अब तक तो 6 शोज कर लिए हैं, ऐसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल। एक और बात जो हमने उनसे सीखा जरूर ये है कि जब बच्चे कोई तो उस पर जितना वो वक्त डालते हैं, जितना अभ्यास करते हैं उसको लेकर, जितना वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम बढ़ जाते हैं बहुत सारी और भी चीज़ों में, ये भी करना है वो भी करना है, उस चक्कर में कोई एक चीज़ ठोस तरीके से हम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इनको इनकी जो तैयारी है, इनकी जो कॉन्फिडेंस है, वो उनकी अभ्यास से ही हो रही है। और इनको सुनकर देख के फिर से लगता है कि फिर से और जोरदार रियाज करें और फिर से खुद को इन बच्चों की तरह ही और तैयारी में जुट जाएं, ताकि हमारी भी कॉन्फिडेंस उतनी ही रहे जैसे उनकी है। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे हम सीख रहे हैं, और आगे आगे भी सीखते आएंगे इस शो के दौरान। अच्छा, नीति कुछ कहना चाह रही थी। वेल, आई थिंक हर बच्चे से कुछ सीखने को मिला है इस शो में, राइट फ्रॉम उनकी जो तैयारी है से लेके उनका कॉन्फिडेंस, और अगर देखा जाए तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है उन लोगों का। कहीं पर भी किसी भी टाइम उन्हें गाने को आप बोलें, दे आर सो रेडी। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मेरा ये फर्स्ट टाइम है एज अ कोच ऑन एनी टीवी शो। सो मैं तो शान और शेखर से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ बच्चों से ही नहीं। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। थैंक यू। नहीं, वेरी डेफिनेटली पहली बार तो ये है कि इस बार फोकस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे यहाँ इस मंच पर आए हैं, लेकिन फोकस उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या पेरेंट्स को ज्यादा फोकस पे रख के, अगर किसी पेरेंट का दिल दुख रहा है तो उन पर कैमरा रख के, वो सारी चीजें है नहीं शो में। और साथ साथ इस शो में हम लोगों ने खास एक बात रखी है कि देयर इज काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, वेयर उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल जॉय राइड। ये नहीं है कि इसके बाद आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर बनने वाली हैं। सो दैट हैज बीन टोल्ड टू देम कि ये एक सीखने का एक मंच है, एक सीखने का मौका है, और एक मजे लेने का ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो वो सारी जिंदगी याद रखेंगे कि हम गए थे, ऐसा हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, बट एंजॉय दिस जर्नी। सो आई थिंक अगर वो एटीट्यूड रखेंगे तो इस जर्नी की हर क्षण वो एंजॉय करेंगे। हाँ, उनके साथ भी कमाल केमिस्ट्री। Yeah, of course. This time, among the three of you, what's the chemistry like? Who's the fun-loving one? Who's the competitive one? Given that you are fighting for the same set of kids. Of course, I mean, no offense to my last year's coaches, और बहुत मजा आया था पिछले साल। पहले के 1-2 दिन भी नहीं, पहले के 1-8 घंटे तक मैं उन्हें मिस कर रहा था, बार बार सोच रहा था कि यहाँ वो बैठी थी, यहाँ वो बैठे थे, यहाँ वो थे। लेकिन 1-1.5 या शायद 2 घंटे एट द मोस्ट, आई हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट व्हाटएवर हैपेंड लास्ट ईयर, बिकॉज वे एक तो शेखर एंड वी गो बैक many years and we've been friends much before we even became professionals. और नीति ऑफ कोर्स आई गॉट टू नो हर थ्रू द शो, लेकिन बहुत ही एक ऑनेस्ट और होल हार्टेड अप्रोच है नीति का, जो बहुत मजा आता है। नो होल्ड्स बार, एंड वी रियली थोड़ा सा उनको हम लोग रैग भी करते हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग यू नो दिस, ये जो नई तिगड़ी बनी है, तो कुछ बिगड़ी नहीं है, बहुत सब कुछ सुधर गई है, बहुत मजा आ रहा है। So it's a lot of fun. Hi, I'm Renil from First Post. Here. Hi. Hi. So first of all, I want to congratulate Ion TV on getting one the best international shows to Indian television. That's a great job done. Thank you, Glenn. So see, internationally, when we look at Voice or any other international show, it's very snappy, it's fast, it's quick, there's no drama. But then one problem that we usually see when it comes to Indian television, there's a bit of Rona Dona. If there's an elimination, there's a song, slow song playing in the background, all of that. But then what's different? Countries like US, Australia.
And I was waiting that when would voice come to India, because we have great talent in our country. And now that we have the voice in India, and the kids edition is coming on air for the first time. Well, we don't have any Rona Dhona because we have kids. We are being extremely sensitive. We have made it more fun and an experience for them. Like he said, it has to be a joyride. And whenever we are coaching the kids, it's more about the philosophy of the show is that we are here to experience something. We are here to make friends. We are here to enjoy together. And in the process of doing that, we learn some new songs. We'll learn some great songs and we'll perform them with our best of abilities. So that's the whole philosophy. And I think that's what the kids are reflecting on the show. And there are some instances where we have seen kids have broken down because they come with a lot of expectations and they travel all the way from, very, very far states or cities. So there have been instances, but then we have made sure that we have given them homework that you have to come prepared next year. So, and they have left with a smile and lots of sweets. Yeah. That's great. Nowadays. Oh. Okay, they're very intelligent. And they've seen this happening on television, right? They've seen a lot of shows before. And what I personally feel is that they're here for fun. They're here to have a good time. They're here to learn something. And at the same time, it's like, when you have these 2-3 months holidays, the kids join a summer camp. So this is like a monsoon camp for them. So, yeah, so they're having a good time. The most important thing is the breakdown. It's a very natural thing. It's a very natural emotion. Whether if you get selected, some kid has broken down. But that's what the kid selected. But the thing is, here it's all about education. It's all about music. It's all about us coaching them, us training them to do better. And they're having fun. That's the most important thing. And the most important thing on the show for 3 of us is make sure that the kids are really comfortable, they're having a good time, and they learn a lot when they leave from here. Hi judges. Hi, this is Shongbetta. I just wanted to ask, अभी ट्रेलर में देखने को मिल रहा था कि कैसे एक ही बच्चे तीनों जजेस में चूज करने का उनको मौका मिल रहा है, तो उस दौरान आप लोगों में क्या नोकझोंक होती है? आपने अभी देखा ही होगा, जब बच्चा कह रहा है कि मुझे सेंटर में देखना है तो हम सब सेंटर आ जाते हैं, लेफ्ट आ जाते हैं. आई थिंक हियर द कॉन्सेप्ट इज सो यूनिक दैट वी आर सेलेक्टिंग द किड्स बट दे सेलेक्ट द कोच. सो वी आर एक्चुअली वूइंग द किड्स. वी आर एक्चुअली impressing them. हम नेशनल टेलीविजन पे अपने आप को बेच रहे हैं. बड़ी नादान बच्चों को सब कुछ पहले से ही पता रहता है. मुझे कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि पहले से ही कहीं ना कहीं मन बनाकर आते हैं कि अगर तीनों जजेस मेरे लिए, तीनों कोचेस मेरे लिए बजर दबाते हैं तो फिर मैं शायद इनके पास. लेकिन ऐसा भी हुआ है, कहीं ने कहा है कि मैंने सोच कर आई थी, मुझे किसी ने बताते हुए ऐसा कहा कि मैं सोच कर आई थी आपकी टीम में आऊंगी लेकिन मैं शेखर की टीम में जा रही हूँ. तो ऐसा भी हो जाता है कई बार. हम लोग वेरी ब्लंट अबाउट इट, इट हर्ट्स. एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि नाम लिए शेखर, तो शेखर एक्चुअली चले गए स्टेज पर. I was very excited, I was very happy. जाके हक करने गए, बोले नहीं शेखर सर मैं कहना चाह रही थी कि मैं नीति मैडम को लेना चाहती हूँ. तो ये बच्चे बहुत ही प्यारे हैं. This is a very entertaining show. A very entertaining show. बहुत प्यारे. नीति, हेलो, हाय, हियर लेफ्ट. हाय. इसी से जुड़ा हुआ क्योंकि आपके आजू बाजू जो दोनों जजेस हैं वो बहुत सारे कई बार जज की कुर्सी पर रह चुके हैं, आपका फर्स्ट टाइम है, तो क्या कंपटीशन इन लोगों से आपको ज्यादा मिली एक बच्चों को कन्विंस करने में? वेल मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं तो काफी टिप्स ले रही थी दोनों से, और ये लोग थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी बेवकूफी बनाते थे. आपको शो में दिखेगा कभी कभी ये लोग मुझे रैग करते थे बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ. एक होता है ना कॉलेज में आप जब नए नए जाते हैं तो सीनियर्स रैग करते हैं, तो इन लोगों ने काफी बार मुझे रैग भी किया है. बट देन बच्चों ने जब मुझे सेलेक्ट कर लिया ओवर देम, तो ये लोग अपने आप फिर तो मेरा पॉइंट्स ऊपर हो जाते थे. सो बट आई टोटली लव्ड बीइंग विद देम. आई थिंक मुझे इससे अच्छे को जजेस नहीं मिल सकते थे, इससे अच्छे को कोचेस नहीं मिल सकते थे बिकॉज दे हैव बीन सो सपोर्टिव. ये जो आप दृश्य देख रही थी ना अभी, हम दोनों माइक तो हाथ में है, सोच रहे हैं कुछ कहें कुछ करें, और नीति बोले जा रही बोली. ज्यादातर शो में ऐसा ही रहा. As a coach, I have to sell myself, and I will do anything to do that.
गर्ल पावर अकेली है ना, तो मतलब शीज हम पे डबल है। एक नारी पड़ेगी इन पे भारी, तो वही मैंने किया है। ये सारी महिला संगठन। आई एम ममता फ्रॉम MTN न्यूज़। यहाँ ईशान, जय बाबू से भी कुछ पूछिए। देखिए ये तो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, बच्चों के फैमिली से भी, तो इनको बेटर पता है कि बच्चों से तो हम फिर भी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से जय और सुगंधा ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर पेरेंट्स वाली अगर कोई सवाल है आपके मन में तो दे कैन आंसर यू बेटर। इस मामले में एक चीज कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों मम्मियों के सारे फेवरेट तो शानी है, नहीं पसंद है क्यों, बस स्माइल अच्छे लगते हैं, मतलब उनके हस्बैंड की स्माइल उनको कभी पसंद ही नहीं आती। मतलब इमेजिन ये हिंदुस्तान का कितना कमाल का ये फंडा है ना, अगर समझो औरतें बोल देती कि ना मुझे ये शान बहुत पसंद है, अभी यही चीज एक मर्द बोलते कि ना मुझे नीति बहुत पसंद है, घर पे जाके कितनी पिटाई होगी वो सोचो। ये एक खासियत है इस शो में। और कौन सा जेंडर मुझे पसंद करता है वो तो बताओ। नहीं, अगर औरत कहती है ना मुझे शेखर पसंद All the hot है, girls. तो शेखर का क्या है कि उसमें एक अलग अपील है ना, तो हस्बैंड इनसिक्योर हो जाता है थोड़ा सा। शान ठीक है, शान पसंद है, सुपर। I am Hello, Mamta hello. from MTN Yeah. News. Ishan, tell me what is the USP of the show and parameters for judging the child? नहीं, एक तो जजिंग कम होता है, यहाँ कोचिंग ज्यादा होता है, और जजिंग से ज्यादा जब हम मतलब जो ऑडिशन होता है, जो ब्लाइंड ऑडिशन होता है, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द शो वर्ल्ड वाइड। लोगों को ये ब्लाइंड ऑडिशन का राउंड इतना पसंद आता है, और ये बहुत ही एक ऑनेस्ट तरीका है किसी आवाज को पहचानने की, क्योंकि आप उसकी ना आप चेहरा देख रहे हैं, ना उसकी मासूमियत, ना उनकी अदाएं, ना वो चीजें कहीं आपके नजर के सामने है। तो सिर्फ और सिर्फ आवाज को सुनकर उस आवाज के बलबूते पर आपको बजर दबाना है, उसे सिलेक्ट करना है। सो इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट फुल प्रूफ वे टू चूज द वॉइस एज द नेम ऑफ द शो गोज। एंड इस डील में ही नयापन है, क्योंकि किसी और शो में ऐसा होता तो है नहीं। और उसके बाद सारे राउंड ऐसे ही हैं, भयंकर भयंकर, मतलब विचित्र विचित्र, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इसलिए शो का फॉर्मेट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इट्स वेरी डिफरेंट। Jay, we have often seen you hosting shows single-handedly. So if you can tell something about your chemistry with Sugandha on this show. जाजा मैं फुकरे से बात नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ। वैसे थैंक यू सो मच, झूठ नहीं बोलूंगा, इनको मैंने 50 रुपए टिप दिया था सवाल पूछने के लिए, जो थैंक यू सो मच। वैसे सुगंधा के साथ आप सब जानते हैं, शी इज अ फैंटास्टिक कॉमेडियन, बहुत सारी मस्ती करती रहती है, एंड ये शो में भी उसने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत ज्यादा मजा किया है। एंड अब जो आगे, अभी तो हमने सिर्फ थोड़े बहुत एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, एंड उसके बाद जब और करेंगे तो उसमें और मजा आने वाला है सबको। एंड सुगंधा इज ऑलवेज हॉट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू कमिंग अप विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड अलग अलग तरीके से ऑडिशंस में भी बहुत अलग अलग तरीके से ये आई है, और बड़ा मजा आया। मतलब शी इज द मोस्ट चिल्ड आउट एंकर। अगर मुझे इस शो से पहले कोई पूछते थे कि सबसे फेवरेट को होस्ट कौन है, मैं शायद किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत मतलबी हूँ, लेकिन आफ्टर दिस शो आई वुड से दैट सुगंधा इज माय फेवरेट को होस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कोई मल्टी क्या बोलते हैं डिसऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं, क्या मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है नहीं, सुगंधा को? मैंने इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि ये कलमुई मेरे लिए भी कुछ बोले, लेकिन बोल रही नहीं है कुछ। क्या बोलूं अभी मैं, सोच रही किस आवाज में बोलूं? हाँ, जय के लिए आप वीरू की आवाज में कुछ कह दीजिए। जय के लिए वीरू की आवाज। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वीरू नहीं, इतना क्रिएटिव नहीं है, 4 आवाज आती है, उसमें से कोई एक बोलो। धर्मेंद्र। हाँ, बट आई नो सुगंधा एज ओनली वन पर्सन। मैंने सारे गाँव जज किया था, तो वहां सुगंधा वाज द सिंगर देयर, एंड शी इज अ फिनोमिनल सिंगर। और उसके बाद मैंने उनसे मुलाकात हुई, तब मालूम पड़ा कि ये हाल है इनका, एंकरिंग कर रहे हैं। नहीं सर, शेखर सर मेंटर रह चुके हैं शो में, और सर अभी मतलब तुम चुप रहो, अच्छा प्लीज मत करो मुझे। हाँ। तो नहीं तो सर जय आप कह रहे थे कि वीरू की आवाज में या धर्म जी की आवाज में, लेकिन एक्चुअली आई एम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, तो मैं सिर्फ अपनी ही आवाज में बोलती हूँ, मैं किसी और की आवाज कॉपी करती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है यार। आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली वन एंड ओनली क्वीन ऑफ द बॉलीवुड, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है कॉपी करने की। तूने याद है तूने बैकस्टेज मुझसे सवाल पूछा था, याद है कि तू शो में किस लिए है? हाँ। इसीलिए आपके सारे गामा पा के मेंटोर को शक होने लगा है कि आप वही सुगंधा हो या कुछ आप हुआ? गाती हो? 2 लाइन जरा गाकर भी सुना दीजिए हमें। जी सर,
उन्हें और हम सबको प्लीज प्लीज। उसे माइक है नहीं हाँ अच्छा चलो ठीक है ठीक है। बट ठीक है ऐसे ही ना राइट्स का बहुत प्रॉब्लम। अच्छा हाँ डर लगता है गाने से पहले आजकल, इसका राइट नहीं है उसका है। हाँ Yeah, please, Jay, you have to sing. Jay, you have to sing. मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर? नहीं 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 चिल्ला, आपको लग रहा है बहुत एक्साइटमेंट है, सिर्फ वो एंडमॉल वाले लोग ही वो पुराने चावल ही चिल्ला रहे मेरे लिए, बाकी कोई नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आजकल सुनने में आया कि हर कोई गाना गा रहा है। हाँ आजकल सुनने में ऐसा है। एक सेकेंड, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इन चारों से यानी कि हमारे मेंटोर्स और इनसे एकदम यूनिक हूँ। मतलब मैं मेहनत करके कभी भी अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, लेकिन ये मेहनत करके कभी मेरी तरह कभी नहीं गा सकते। ये एक यूनिक फैक्टर है मुझ में, जो मुझे एकदम हटके रखता है ये शो से। हाँ बेटा गा दे, ऑटो ट्यूनर है हमारे पास। क्या गा दे, ऑटो ट्यूनर है। मैं गाता नहीं हूँ, उस गाने पे हमेशा परफॉर्मेंस देता हूँ, और आप सबने देखा ही होगा आज फिर तुम पे प्यारा है मैं कैसा परफॉर्मेंस दिया था मैंने। तो आज गा दो। मतलब हाँ? एक बार जब वो गाना हो गया तो इसे दोबारा खराब करके जरूरत थी, उसमें कोई कसर क्योंकि थोड़ी वर्ड्स बची। है ना, आज फिर तुम पे प्यार आया, फिर एक बार। नहीं मैं बहुत बुरा हूँ यार, मैं हम मुझे लोग एक ही फेयर है, मुझे एक्चुअली एक फोबिया है लाइफ का, जो शायद मैं कभी इसे निकाल नहीं पाऊंगा, एंड दैट सिंगिंग। मुझसे सिंगिंग नहीं हो पाती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंगिंग करने की कितनी भी कोशिश कर लूं मैं नहीं बन पाऊंगा, मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। चलो ठीक है, आपकी बात। अब आते हैं वॉइस किड्स पे। हाँ Yes, sir, my question is for 3 judges out there. Over here. Last. Can you see me? Yeah. No question. Yeah, Jay here. व्हाट्स अप? The question is like, you said there won't be emotion, drama in the show. तो आपका TRP कैसे बढ़ेगा, सर? बच्चों के टैलेंट से, उनके सिंगिंग से आप बढ़ेगा। इमोशनल हेलो सर जो भी जितने भी म्यूजिक शोज आए हैं ना, वो चले इसलिए है क्योंकि सिंगर्स अच्छा गाते हैं, बच्चे अच्छा गाते हैं। कौन कोचेस है, कौन जजेस है, कैसा शो है, इट्स ऑल गुड, एवरीवन डज देयर बेस्ट फॉर इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट विल स्पीक। और इस देश का टैलेंट जो है वो आपको बता देगा कि ये शो सबसे बेहतरीन शो है इस साल का। क्या बात है। नहीं और सर साथ साथ हम कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहे हैं कि हम इमोशनल नहीं हैं, हम बिल्कुल रोबो टाइप के हैं कि वेरी गुड आप मेरे टीम में आ जाओ। क्यों नहीं आओगे? आना ही पड़ेगा, नहीं आए कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस तो होंगी हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा नहीं कि उस इमोशन जोड़ निचोड़ के क्यों रो रहे हो बेटा, थोड़ा सा और रो के दिखाओ, ओ बहुत बुरा लग रहा है मैं भी रो दूंगा, ऐसा नहीं होगा। व्हाटएवर होगा नेचुरल होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही था। और अगर कुछ ओवर द टॉप होता भी है तो बिलीव मी काट देते, दिखाते नहीं है। दैट्स अमेजिंग। सर क्या आप इमोशन हो जाओगे? बिल्कुल हो सकते हैं इमोशनल, तो हम इमोशनल इंसान है, इमोशनल हो गई। शेखर जी से मेरा सवाल है कि सुगंधा जी के अलावा आपने नीति और शान जी को भी ब्रेक दिया है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस मैम, लेकिन मुझे ब्रेक शब्द से बहुत नफरत है। आज जब कोई कंपोजर बेनिफिट करता है तो वो सिंगर की वजह से करता है, और कोई सिंगर बेनिफिट करता है तो कंपोजर की वजह से होता है। और एट द एंड ऑफ द डे एक कोलैबोरेशन होता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट यस वी कोलैबोरेटेड टुगेदर, यस वी हैड फन टुगेदर, वी हैड मेनी हिट्स टुगेदर। और नीति के साथ वी ब्रोक इन टुगेदर, और नीति sang for us in Student of the Year इश्क वाला लव for the first time I met नीति। तो आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेशन which makes a song special। आज ये आपके साथ मेंटर है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही कि नीति हैज gone through a very beautiful journey in her life, and the way she has reached this place, I'm very very proud of her। और जय भानुशाली जी से मेरा क्वेश्चन है, किधर हो? कि आप अच्छे एक्टर बन चुके हैं, अच्छे डांसर बन चुके हैं, अच्छे एंकर बन चुके हैं, हाँ हाँ, तो अच्छे सिंगर मतलब बनेंगे कि सुनना पसंद करेंगे ज्यादा? ये शो बच्चों के बारे में, उनकी सिंगिंग के बारे में है, हाँ, और मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है इस शो पे। अच्छा वो भी बच्चे ही है ना एक तरह। हाँ मतलब क्या करवा रहे हैं आप मुझसे? देखिए अभी अगर आप एक लाइन गा के सुना देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप सिंगर भी हैं। एक गा दो। क्या आंटी अभी नचवा मतलब दिखाएंगे। करके ही छोड़ोगी ना तुम मुझसे? जय के लिए, जय ने पहली बार डेब्यू किया है सिंगिंग में। हाँ, आपके लिए बन गया जय सिंगर।
इनके लिए तो कुछ और ही गाना बनता था। आज फिर तुम पे प्यार आया है। क्या कर रहा है? आगे का लाइन आपको अलग से सुनाएंगे वो। लेट्स गेट बैक टू द किड्स। सुगंधा जी, सुगंधा इधर इधर। हाय, आप इतनी खूबसूरत सिंगर हैं। हमने जो आपको पहले जो हमारी मुलाकात हुई वो एक सिंगर के तौर पर ही हुई, लेकिन बाद में आपने मिमिक्री एंड इस चीजों को आप फ्रंट फुट पे ले आए। सिंगिंग में क्या क्या चल रहा है, इसको उसका क्या कर रहा है, उस करियर को क्यों नहीं आगे? वो ये आपको म्यूजिक डायरेक्टर से पूछना चाहिए, मुझे चांस ही नहीं मिला। हाँ, एक मिनट, कैन आई प्लीज से समथिंग? मुझे लगता है जो सुगंधा करती हैं इंडिया में, शी इज दी ओनली यूनिक टैलेंट हु डज दैट। That's true. जिस तरह से वो कॉमेडी में अपनी सिंगिंग लेके आती हैं, इट इज टफर देन हम सिंगर्स हैं। हम सिर्फ सिंगिंग करते हैं जाके, हमको अपनी कॉमेडी की लाइंस याद नहीं करनी होती, उसको कैरेक्टर को याद नहीं रखना पड़ता, और जिस तरह से उसकी टाइमिंग को प्रेजेंट करना है वो नहीं रखना पड़ता। बट आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ सुगंधा एंड जो वो ये करती हैं। थैंक यू। कल मैंने इन्हें देखा, ये कल इतना अच्छा गा भी रही थी रहमान सर के साथ शो पर। आई थिंक शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग एज अ सिंगर एंड शी इज phenomenal comedian. She is unique in India. I think she is only. इतने अच्छे कोचेस के साथ मतलब इस शो में मैं पार्ट बनी हुई, एक हिस्सा हूँ इस शो का, तो मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ मैं कॉमेडी का तड़का भी लगा सकती हूँ और सिंगिंग भी कर सकती हूँ। और यस Guys, thank you so much. Now we'll please request the electronic channels for the bites. Thank you so much. Sir, one next. शो सिंगिंग रियलिटी शो कोच कर रही हूँ, तो बहुत नर्वस भी थी शुरू में, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि जो दो और कोचेस हैं वो हैं शान और शेखर, तो मुझे लगा कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, मैं बहुत ज़्यादा इन्हें एडमायर करती हूँ एज आर्टिस्ट, एज कोचेस ऑल्सो एज जजेस जो मैंने देखा है। बट आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट इज़ सो इट्स ग्रेट। बहुत अच्छे टैलेंट को सुनने को मिल रहा है और शान और शेखर के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एक्सपीरियंस। बच्चों को और बच्चों के साथ हम फ्रेंड्स बन गए हैं। 54 बच्चे हैं जो अब हमारी टीम्स में हैं, 18 उनको तैयार कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वो पूरी इंडिया से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग सिटीज़ से हैं, उनकी अलग अलग सिंगिंग प्रेफरेंसेस हैं, उनकी तैयारी अलग है, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उनको कोच करना। आइए आइए आइए, अरे क्या हो रहा है यहाँ? अब आप शुरू करिए ना फिर से। समाचार ये उत्तर तो एक ही मिलेगा। ओके हाँ शुरू में लग रहा था कि इतने अच्छे टैलेंट हैं, जल्दी से इन्हें अपनी टीम में कर लेते हैं, इनके लिए झगड़ पड़ रहे थे हम लोग, लेकिन जैसे जैसे और भी आवाज़ें आ रही थी तो लग रहा था ये तो उनसे भी बेटर है और भी बेहतर होते जा रहे हैं। तो वाकई ऐसा लग रहा है कि जब तक ये ब्लाइंड ऑडिशन खत्म हो, ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी अच्छी आवाज़ें होंगी जो शायद हम उन्हें इसलिए ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, इतनी अच्छी आवाज़ें हैं। तो ये एक डर लग रहा है,
और अब तो ऐसा लग रहा है कि वाकई एक साल में सारा टैलेंट जैसे कि एक ही शो में आ गया है। बहुत मज़ा आ रहा है। शो के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तकलीफ की बात है। लेकिन हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल था? इतने सारे लोगों मुश्किल तो है, इतना ज़बरदस्त टैलेंट जो आया है इस देश में, तो हुनर की कमी तो नहीं है। और जब साथ में जब ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक कमाल के बच्चे जो आए हैं, ऐसा मुश्किल हो गया है कि हमें डर लग रहा है कि आगे जाके फॉर्मेट के हिसाब से चले जाएंगे और जब जाएंगे तब दिल टूट जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट है। लेकिन खुशी ये हो रही है कि वो ऐसे शो का हिस्सा बने। खुशी ये हो रही है कि हमें ये देखने का मौका मिला, हमको उनसे मिलने का मौका मिला। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस कि एज अ कंपोज़र जब इन बच्चों को मैं सुनता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि पोटेंशियल आगे जाके कितने अच्छे सिंगर्स बनेंगे वो, और उनको गाइड करना है। मैं, नीति और शान बस यही कर रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं। जो हमें आता है वो उन तक लेके जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और आप शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे कहीं ना कहीं तीनों काफ़ी सहमति थे। फिलहाल अब तक जो हम लोगों ने एक आध दिन जो शूट किए हैं, तो ऐसे कोई ख़ास ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं हुई हैं। हाँ, कई बार जब तीनों ने ही बजर दबाया हो और किसी एक का सिलेक्शन होता है, तो हम जितना भी चेहरे ऊपर से हंस के बोले गए वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा कोच मिला है, मनी मन थोड़ा सा तो होता है यार, काश मेरी टीम में आ जाता। तो वो 1-2 सेकंड का एक हल्का सा मुझको तो होता है, पता नहीं, एक फीलिंग तो आती है कि अच्छी आवाज़ हो तो आप चाहते हैं कि अपनी टीम में हो। टीम चाहे जिसकी भी हो, शो में रहें, इस शो के ज़रिए उनको पूरी दुनिया सुने, ये सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात है। आवाज़ें जो अच्छी हैं उन्हें हम अपने टीम में या शो में ले नहीं पाए, ये तो इमोशनल है। लेकिन एक बार जो अब जुड़ गए हैं इनके साथ, अब जो इनसे अलग होने का जो एक दर्द हमें होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल इमोशनल साइड टू द होल थिंग। क्या होता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है बच्चों के साथ, एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाती है कि ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, एक हम कांटेक्ट में रहते हैं, हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। मीन्स ऑब्वियसली स्पेशली हम जब तीनों डिसाइड करते हैं कि बच्चे के लिए क्या किया जाए, क्या अच्छा होना चाहिए, तो आई थिंक 3 ऑफ अस डिसाइड ऑन दैट कि बच्चे की तरक्की हो, एटलीस्ट सीखने में तरक्की हो। And I think that's the most important thing for us, कि they should have a good time, because this show is not about stress. This show is about de-stressing, about having a good time. ऑलरेडी काफ़ी सारे शोज आप अलग है, और यहाँ हम जज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कोच कर रहे हैं, हम मेंटर्स हैं। तो यहाँ हम उनको एक दिशा दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं, और ये करने का मौका मिल रहा है टेलीविज़न पे। और खुशी होती है जब बच्चा बहुत अच्छा गाता है, और जब ठीक ठाक गाता है तब हम बैठ के और अच्छा करते हैं। और बच्चे ऐसे हैं कि वो सुनते हैं हमारी बात और इम्प्रूव करते हैं। हालांकि अब लास्ट टाइम मैं कुछ बच्चों से मिला था जो ब्लाइंड ऑडिशंस में ओके थे, दे सरप्राइज मी दिस टाइम। तो आप अगर देख सकते हैं 8-10 दिन में इतना फ़र्क पड़ जाता है, तो ये पूरे सीज़न में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। दैट इज़ अ जर्नी, उनकी जर्नी है ये बस। Well, anything I can do as an artist and as a woman, as a singer, to help kids to spread music awareness and especially for underprivileged kids. अगर मैं कहीं ना कहीं जुड़ सकती हूँ ऐसे कोई भी cause से, I would always extend my hand and support. And Nidhi speaks on behalf of I think all of us feel that it's our responsibility as and artists. It's our privilege that we get this opportunity to serve. So why not? I think it's our responsibility कि हम बच्चों के लिए कुछ भी कर पाएं, girls के लिए मैं कुछ कर पाऊँ. I think all of us would be there. निशान, apart from this, अगर आरडी आपके दिमाग में ये सबसे पहले कैसे आया? हम लोग यहाँ वॉइस किट की बात कर रहे थे, अचानक ये थॉट। नहीं सर, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर टेक? नहीं, बिल्कुल, ही वाज अ मैवरिक, ही वाज क्यों, ये कभी बॉस नहीं होते, हमेशा इज होते हैं, हमेशा रहते हैं। हम आप चले जाएंगे, उनका काम, उनकी पहचान हमेशा बनकर रहेगी। एंड ही टू मी, अगर एक ही नाम लेना हो एज ग्रेटेस्ट कंपोजर, आई वुड, मेरे पिताजी खुद कंपोजर थे, लेकिन आई स्टिल टेक आर डी बर्मन्स नेम। सर, जैसे कि अगर उनके ऊपर एक्टर आप किसे मानते हैं, अगर उनके बारे में बायोपिक बनी,
उन पर बायोपिक हो तो एक्टिंग उनके लिए कौन करेगा? आई थिंक ये कास्टिंग पर छोड़ना चाहिए और जो उनके तरफ कोई एक्टर हो ऑफकोर्स, लेकिन जो उनसे उनकी चेहरा मिलता जुलता हो ना, उनको सिलेक्ट करे तो बेटर है। मुझे कई बार देखता हूँ बायोपिक्स जहाँ वो चेहरा बिल्कुल मिलता नहीं है, तो बहुत ऑड लगता है। इट डजंट मैटर दैट पर्सन इज अ सुपरस्टार और नॉट, दैट पर्सन शुड थिंक कि हाँ आप वाकई आर.डी. बर्मन को देख रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। राजीव सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके आपके टाइम पर ट्रेंड चल रहा है बायोपिक्स का, तो आपको लगता है कि आर.डी. बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि उनका जो संगीत है और आज भी हर गाना, विशाल और शेखर का जो भी गाना हो, इज़ ऑल डेडिकेटेड टू पंचम दा। जो भी सीख मिली है उनकी म्यूज़िक की वजह से मिली है और बहुत स्टडी किया है हमने पंचम दा का संगीत। आपने जंकार बीच की साउंड ट्रैक सुनी होगी, दैट वाज टोटली डेडिकेटेड टू पंचम दा। और हमारे दोस्त थे सुजॉय घोष करके, उन्होंने तो मीन्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंचम दास म्यूज़िक, तो उनके द्वारा हम बहुत सारा म्यूज़िक सुना है, बंगाली म्यूज़िक हो या उनका आई थिंक एवरी ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग वी हर्ड। और पंचम दा इज़ लाइक ए यूनिवर्सिटी, एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल लर्निंग, और अगली जनरेशन भी सीखेगी उनकी म्यूज़िक से। शेखर जी, हमने अक्सर विशाल और शेखर को एक साथ It feels great. It's been almost 5 to 6 years, I think, I've started my hosting, and in this 5-6 years I was just hosting one dance reality show, and I never felt like, because I used to get offers for different reality shows, but mera aisa hi tha ki, if I am actually switching some channel and doing something as an anchor, I should be coming in a very great show, and The Voice Kids is an excellent show. It's an international concept, और इस शो में वो सारी चीज़ें जो मैं हमेशा देखता हूँ, पहले बड़ी सबसे चीज़ है कि बच्चे हैं, सो जब बच्चे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू फील नाइस, यू एनर्जेटिक, आप वो शूटिंग पीरियड में जो 6-8 घंटे का शूटिंग पीरियड रहता है, उसमें आप भी अपने आप को बच्चे समझते हो और बहुत सारे मस्ती करते हो, एंड माई रैपो विद ऑल द किड्स इज ऑलवेज फैंटास्टिक। सो बड़ा अच्छा लग रहा है दैट एक अच्छे मीनिंगफुल शो के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत लाइक मीनिंगफुल शो में आप आए, लेकिन ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो मतलब आपने हमेशा डांसिंग एंड ऑल किया है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? लाइक नहीं यार, एंकरिंग होती है, चाहे वो डांस हो या फिर सिंगिंग हो। मुझे थोड़ी सिंगिंग करनी है, बट जजेस के सामने। सो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करते आ रहा हूँ, एंकरिंग करते रहता हूँ, एंटरटेन करते रहता हूँ। तो ये कहना बड़ा बोलने के लिए मैं बोल सकता, अगर आपको चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की इस शो के लिए, लेकिन कुछ नहीं, जो था वैसा ही हूँ और ऐसे ही प्रेजेंट होऊंगा, क्योंकि आई थिंक मैं जितना रियल रहता हूँ उतना ही लोगों को पसंद आता है। सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि rather than संटा बंटा जोक्स, मैं ऑन द स्पॉट जो सिचुएशनल जोक्स हो, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो भी मेरे मन में आ रहा था मैं बकवास बोलते जा रहा था, सो वही करते रहूँ, बिकॉज लोग मुझे इसी से पसंद करते हैं। जज के बारे में जानना चाहेंगे, शान और शेखर और इनके साथ काम करके कैसा रहा? क्योंकि अक्सर देखा कि जजेस जो है काफ़ी एंकर की बुली करते हैं, तो आपके नहीं, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला है कि वो मेरी बुली कर सके। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बुली कर रहा हूँ उनको। रही बात कोचेस की, तो शान इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर, एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी भी मम्मियाँ रहती थी वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को बोलती रहती थी कि बेटा शान की टीम में जाना, पता नहीं क्यों, मतलब उनका पर्सनल कुछ फ़ायदा होगा, ऐसे उन लोग रिया कर वैसे बोले कि नहीं नीति नहीं, शेखर शान की टीम में जाना बेटा, शान की टीम में, बोले कि उनके साथ फिर पूरा 3 महीना हम स्पेंड कर पाएंगे, तो अपनी मतलब वो रहता, तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। शेखर, आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस शो, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय, वेरी गुड लुकिंग, एंड माई वाइफ इज़ अ बिग फैन ऑफ शेखर, सो वो एक है। एंड नीति मोहन, तो मतलब पता नहीं, मोहन जो फैमिली है, पता नहीं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट शक्ति मोहन के साथ डांस इंडिया डांस किया था, उसके बाद खतरों के खिलाड़ी में मुक्ति मोहन के साथ किया था, और अभी ये तीसरा शो है नीति मोहन, वो भी आ गई है। तो जितनी भी 3 सिस्टर्स हैं वो सभी की सभी जहाँ जो शो में जाता हूँ वो शो में पीछे आ जाती हैं। सो इट इज़ फन टू इवन वर्क विद नीति मोहन, शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर एंड अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन टू इंटरेक्ट विद, एंड आई होप कि हमारी ऐसी केमिस्ट्री चलते रहे एंड लोगों को सारी मस्ती पसंद आए। और सुगंधा के साथ आप ऑन स्टेज काफ़ी मस्ती करते नजर आए, तो शो में कुछ ऐसे मस्ती समथिंग और अदर थिंग देखने सुगंधा, मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा कि बहुत टाइम के बाद आपको एक ऐसा एंकर मिलेगा, जो लेडी एंकर मिलेगी जो एक्चुअली
बोलेगी, मतलब यूजुअली होता है कि लड़के हमेशा खिंचाई करते हैं, लड़कियां हमेशा चुप रहती है या फिर ऐसे हिंग करके ख़त्म कर देती है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट सुगंधा इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वो अच्छी तरह से वो जोक को लेती है। यूजुअली एनी ब्यूटीफुल गर्ल वुड नॉट लाइक क्रैकिंग जोक्स ऑन देम। तो हमेशा एक रहता है लड़कियों को कि यार तो किसी और के ऊपर जोक मार, मेरे ऊपर मत मार, बिकॉज मेरे को पसंद नहीं है या फिर दैट्स नॉट देयर विद सुगंधा। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो एक काफ़ी एक अच्छा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपको मालूम है कि मैं कुछ भी बोलूँगा उसको ख़राब नहीं लगने वाला है, और यही बेस्ट पार्ट है इसकी। एंड बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ। शो में भी मैंने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत खिंचाई की है इनकी। सो आई होप कि लोगों को पसंद आए। अच्छा, शो एंड होते होते एक नया टैलेंट आई होप सो। मतलब सिंगिंग, ये जो फोबिया है मेरा सिंगिंग का, वो मैं हटा दूँ, क्योंकि पता नहीं जब भी मुझे कोई सिंगिंग के लिए बोलता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से वो 5th-6th स्टैंडर्ड में मेरे को ऑडिटोरियम में सारे बच्चों के सामने बोलने के लिए एक स्पीच बोलते हैं ना, ऐसे बोलो बेटा भारत के ऊपर, और फिर में आपकी फटना शुरू हो जाती है, वैसे ही होता है मुझे। तो मेरा सिंगिंग का थोड़ा सा वो है, कोई मुझे ऐसा बोले सिंगर जो थोड़ा सा गाना गा